हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के पाठ 21 जिसका नाम है घमंडी का बाग की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। टांग, सिर्फ, ऊंची, बोर्ड, सुंदर, सख्त, घमंडी, चहकने, खिलखिला, चहारदीवारी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखें। तो बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रिया शब्द होते क्या हैं। तो हम जानते हैं जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी ये जो आपको शब्द दे रखे हैं इनमें से आपको क्रिया शब्द छांट कर यहाँ पे लिख लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से लिख लेना, जैसे लौटाना, खेलना, चिल्लाना, टांगना, चहकना, बैठना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द क्या होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सख्त का नरम, अर्थात उल्टा बताना है। सख्त का क्या होता है? नरम। छोटा का बड़ा, ऊंची का नीची, पीछे का आगे, बाहर का अंदर, सुंदर का कुरूप। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखें। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे गन्ने का खेत, किसान, पक्षी, बाग, गांव वाले, बच्चे। आपको इन सभी का प्रयोग करके एक कहानी लिखनी है। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी कहानी इन शब्दों से बनाकर नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या कहानी लिखी है। किसी गांव में एक किसान गन्ने का खेत करता था। गांव वालों को उसके खेत के गन्ने बहुत स्वादिष्ट लगते थे। उस किसान के खेत के पास ही एक बाग भी था। बाग में पक्षी चहचहाते थे और बच्चे भी उस बाग में खेलते थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें आपके गन्ने का खेत पहला शब्द ये है जो कि यहाँ पे आ चुका है। दूसरा है किसान, ये भी आ गया। आगे है पक्षी, तो आपका देखो पक्षी कहाँ है, ये आ गया आपका पक्षी। आगे है बाघ, ये आपका बाघ आ गया इस कहानी में। गांव वाले, तो देखिए गांव वाले आगे। आगे है बच्चे, तो आपके बच्चे यहाँ पे आ गए। ठीक है बच्चों, देखो हमने कैसे इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी बना ली। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी कहानी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ इन पर बात करें। अब आपको नीचे ये कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके ऊपर हमको बातें करनी है। जैसे सख्त। सख्त का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोमल हृदय का नहीं होता है, अर्थात जिसको किसी के दुख से दुख नहीं होता है, उसे हम सख्त बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया घमंडी। घमंडी क्या होता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है या धन संपत्ति मिल जाती है, तो वह घमंड करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है मधुर। तो हम जानते हैं फल खाने में मीठे और मधुर होते हैं। आ गया पछतावा। पछतावा क्या होता है? जब हम किसी बच्चे को या किसी के साथ गलत कर देते हैं तो हमको बाद में यह एहसास होता है कि हमने उसके साथ गलत किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? पछतावा। चहारदीवारी। चहारदीवारी किसे कहते हैं? किसी कमरे की चारों दीवारों को या फिर घर के अंदर कोई बात। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के घटनाक्रम के अनुसार क्रम में लिखें। तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा होगा घमंडी का बाग, उसमें ये आपके वाक्य आए होंगे जैसे ये वाले। तो इसमें से उस पाठ में सबसे पहले कौन सा वाक्य आया था उसको क्रम वाइज सही करके लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आपका उस पाठ में यह वाक्य आया था, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये और फिर ये वाला। तो आपको इनको एक क्रम में लिखना है। जैसे पहला वाला कौन सा था, स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। तो आपको यह वाक्य सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। दूसरा है यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। तो ये दूसरा वाक्य हो गया, तो आपको यह दूसरा वाक्य यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। इसी तरीके से आप इन सभी वाक्यों को पाठ के अनुसार क्रम में लिख लेंगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर किसने किससे कहा। तो आपको पाठ के अनुसार बताना है कि किसने कौन सी बात किससे कही। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहला है यहाँ हम कितने खुश हैं। तो यह बात किसने कही, तो यह बात बच्चों ने एक दूसरे से कही। ठीक है बच्चों। अगला है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो यह बात किसने कही थी, घमंडी ने कही थी। किससे, बच्चों से। अगला है हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। यह बात किसने कही, हवा ने कही। किससे, ओलों से। अगला है मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं। तो यह बात किसने कही थी, घमंडी ने कही थी। किससे, लोगों से। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने एक कहानी दे रखी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अंत में हमसे इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है जुनैद का आम का बाग था। इस साल उसके बाग में बहुत आम लगे थे। एक बार उसके दोस्त उससे मिलने आए। जुनैद सबको लेकर बाग में आ गया। सबने घूम घूम कर पूरे बाग को देखा। सभी ने जुनैद से आम खिलाने को कहा। जुनैद ने कहा आम तोड़ने में सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी। सबने जुनैद की पके आम तोड़ने में मदद की। जुनैद ने सभी आम एक टोकरी में रखे। जुनैद ने सभी आम को खाने को दिए। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए आगे और देखते हैं, थोड़ी और बची है ये कहानी। एक दिन जोर की आंधी आई। बाग में बहुत सारे आम गिर गए। जुनैद के लिए अकेले आम उठाना कठिन था। उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। सबने मिलकर आम उठाए। तो चलिए अब इस कहानी से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमसे पूछे गए उनके हमें उत्तर बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है जुनैद से कौन मिलने आए। तो कौन मिलने आए थे, उसके दोस्त। अगला प्रश्न है जुनैद ने मदद के लिए सभी से क्या कहा। तो क्या कहा था सभी से, आम तोड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको आम खिलाऊंगा, यही तो कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आम के अलावा और किस किस के बाग होते हैं। तो बताइए बच्चों, आम के अलावा और किस किस के बाग होते हैं। तो हम जानते हैं जामुन का बाग होता है, अमरूद का, सहतूत का, सेब के बाग, संतरों के बाग, लीची के बाग आदि। और भी कई तरीके के बाग होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहोगे।
तो हम इस कहानी को क्या नाम दे सकते हैं? आम का बाग। अगला प्रश्न है, आम से क्या क्या बनाया जा सकता है? तो बताओ बच्चों, आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो हम आम से आम का अचार बना सकते हैं, आम की चटनी, आम रस, आम की आइसक्रीम आदि और भी बहुत सारी चीज़ें हम आम से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। अब आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। फुर्र, दौड़ा, निराश, पत्थर, साइकिल। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ कटने से बचाने के लिए संदेश लिखें। तो बच्चों, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए कोई आपको यहाँ पे संदेश लिखने हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है, कुदरत करे यही गुहार, पेड़ों को न काटो बार बार। अगला संदेश है, तभी सांस ले पाओगे जब पेड़ों को बचाओगे। अगला संदेश है, भविष्य हमारा खुशहाल बनेगा अगर आज से पेड़ बचेगा। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से पेड़ को कटने से बचाने के लिए यहाँ पे संदेशों को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वाक्यों को पढ़ें और उसमें छिपे फलों के नाम ढूंढकर लिखें। अब बच्चों, आपके सामने ये वाक्य दे रखे हैं, उनमें से आपको फलों के नाम खोजने हैं। जैसे कि संत राम भेड़ चरा रहा था, तो संत राम से हम क्या बना सकते हैं? संत रा। ठीक है बच्चों। आगे, अमरू दवाई लेने गया, तो अमरू से हम क्या बना सकते हैं? अमरू, और यहाँ से ले सकते हैं द, तो यह क्या बन जाएगा? अमरूद। आगे, वैशाली चीनी खा रही थी, तो वैशाली में से ली और चीनी में से ची मिलाकर हम क्या फल बना सकते हैं? लीची। अगला है, संदीप पीताम्बर के साथ खेल रहा था, तो संदीप में से हम पा ले लें और पीताम्बर से पीता, तो ये क्या बन जाएगा? पपीता। अगला है, विपिन अकेला ही कार से चला गया, तो अकेला में से हम केला फल को निकाल सकते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है, बुआ मदन के साथ बाजार गई, तो इसमें से हम बुआ में से अ और मदन में से म शब्द को मिलाकर एक फल का नाम लिख सकते हैं, आम। अगला है, रमुआ डूबने से बच गया, तो रमुआ में से आ और डूबने में से डू, इन दोनों को शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आड़ू। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से खोज कर यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके आगे, जल्दी जल्दी पढ़ें। अब आपको नीचे ये लिखा हुआ है, इसे जल्दी जल्दी पढ़ना है। जैसे, तुला राम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला तले हुए तेल में तल गया। इसे आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसे भी पढ़ें। अब आपके सामने एक कहानी दे रखी है जिसको कि हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। एक दिन गिन्नी अपनी साइकिल से गांव घूमने निकली। वह खेतों की पगडंडियों पर साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर निकल गई। गिन्नी को बहुत मज़ा आ रहा था। सामने एक बाग था, उसमें जामुन और आंवले के पेड़ थे। आंवले के पेड़ पर बहुत से फल लगे थे। गिन्नी ने आंवले तोड़ने की सोची। उसने एक पत्थर पेड़ पर मारा, तभी वहाँ पर माली आ गया। माली को देखते ही गिन्नी साइकिल तेजी से चलाते हुए वहाँ से फुर्र हो गई। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी से हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके कि हमको उत्तर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, गिन्नी अपनी साइकिल से कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी? गांव घूमने। माली को देखते ही गिन्नी ने क्या किया? तो क्या किया था गिन्नी ने?
साइकिल तेजी से चलाते हुए वहाँ से फुर्र हो गई। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैंने सीख लिया। अब आपके सामने एक और कहानी है जिसे हमें ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है, क्योंकि अंत में इससे हमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हाथी रोज नदी में नहाने जाता था। एक दिन हाथी को गन्ने का खेत दिखाई दिया। उसे गन्ने बहुत पसंद थे। अब हाथी रोज गन्ने के खेत में जाकर गन्ने खाने लगा। एक दिन किसान ने देखा कि उसके खेत के गन्ने कम हो रहे हैं। किसान ने देखा कि हाथी खेत में गन्ने खा रहा है। किसान ने अपने साथियों को ढोल लेकर बुलाया। अगले दिन जब हाथी आया, सभी ढोल पीटने लगे। हाथी जंगल की तरफ भाग गया। अब बच्चों, इस कहानी से संबंधित हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके कि हमें उत्तर बताने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाथी को क्या पसंद था? तो क्या पसंद था? गन्ने खाना। अगला प्रश्न है, किसान ने खेत में क्या देखा? तो किसान ने खेत में क्या देखा? खेत में गन्ने कम हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों के नाम बताएं। तो बच्चों, फसल को नुकसान कौन कौन से जानवर पहुंचाते हैं? खरगोश, आवारा गाय, सूअर, बंदर आदि। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।